Wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. जी दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ आकर, बिकॉज मेरी फिल्म भी नॉमिनेट हुई है हुनर, एंड टॉप 10 में आई थिंक आउट ऑफ 12,000 ये 10 फिल्म है जो बेस्ट सिलेक्ट हुई हैं, और उनमें से 10 नंबर पे आना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में. सो आई वुड थैंक सुजॉय मुखर्जी, आर डायरेक्टर, द एंटायर टीम, रोहित रॉय, विधान, जिन्होंने इसमें काम किया है. सबकी हार्डवर्क है और उस वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं. सो हुनर एक ऐसी कहानी है, एक बच्चे के सपनों की कहानी है, और कैसे माँ बाप कभी कभी अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों के कंधों पे डाल देते हैं, और कैसे वो स्ट्रगल होता है. कभी कभी माँ सपोर्टिव होती है, कभी कभी पापा सपोर्टिव होता है. तो ये मैसेज कहीं ना कहीं एक ऑडियंस को है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसा होता है कि माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं अपने बच्चों को. तो ये मैसेज है कि अपने बच्चों को पंख दें उड़ने के लिए, प्यार का पंख, भरोसे का पंख, ताकि वो अपनी जो क्षमता है वो उससे निखार सकें. थैंक यू. Hello, I'm Abhijit Arvind Darvi. I'm writer, director of short film Humsafar. First of all, हम शुक्रिया करते हैं और थैंक यू टू दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड होल ऑर्गेनाइजेशन एंड जूरीज, बिकॉज जो अभी ऑफिशियल सिलेक्शन जो 10 शॉर्ट फिल्म्स का हुआ है, यहाँ तक हम आ चुके हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. ये बहुत ही बढ़िया माहौल है. मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमने बहुत से इंटरनेशनल फेस्टिवल अटेंड किए हैं, जिसमें से ये बहुत ही अलग है. और मैं ये कहना चाहूँगा कि दादा साहेब फाल्के जी का ये आशीर्वाद है ये फिल्म फेस्टिवल. और वेरी थैंकफुल टू ऑल माई कास्ट क्रूज एंड ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर फिल्म. यस. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरी चौथी एक शॉर्ट फिल्म है. ये शॉर्ट फिल्म ऐसी कि जिसमें कोई डायलॉग्स नहीं है, विदाउट डायलॉग ये शॉर्ट फिल्म है. दादा साहेब फाल्के जी का जैसे कि राजा हरिश्चंद्र है, द आर्टिस्ट फिल्म है, हमारी पुष्पक फिल्म है. ये फिल्म से इंस्पायर होके एक एज अ फिल्म मेकर हमने कुछ बनाने की कोशिश की है, जिसमें से ये फिल्म ऐसी कि जो इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन है, इंडियन लाइफ है, जिसमें अटैचमेंट, लॉस, ये ऑल एलिमेंट्स इसमें कवर किए हैं. और एक मेरे ग्रैंडफादर की जो मेमोरी है उससे इंस्पायर्ड होकर हमने ये फिल्म बनाई है. इसमें ना विजय पाटकर जी, जो जिसे हम किंग ऑफ माइम एक्टर बोलते हैं, इन्होंने इसमें काम किया है, जिसमें एक दादाजी और एक रेडियो, ये दोनों का एक रिलेशन है. और जो रिलेशन में नो डायलॉग्स बिटवीन ऑल द कैरेक्टर्स, ओनली द कनेक्शन, जो जैसे मौन बोलते हैं, साइलेंस, द रियल थिंग्स दैट आर गिवन एंड टेकन
इन द साइलेंस, वो साइलेंस में ये पूरी स्टोरी जाती है, जिसमें अच्छा बीजीएम है, साउंड है, जो बहुत हमें अच्छे एक्सपेरिमेंट करने का चांस मिला। मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा कि जैसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ऐसे फिल्म फेस्टिवल ये अलग एक्सपेरिमेंट होने वाले फिल्म को आगे लेके आते हैं। ये फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है। मेरे पूरा एक अपन जैसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्म मेकिंग जो रहता है, जिसमें कि शॉर्ट वाइज स्टोरी टेलिंग हम कर सकते हैं, और जिसमें कि एक्टर है, बीजीएम है, और डायरेक्शन का कन्विक्शन है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। शायद ये हम कमर्शियल वर्ल्ड में नहीं बना सकते, ना ये हम बना सकते हैं कहीं ऐसे फेस्टिवल को जिसमें कोई ढांचा बना हो। ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसमें 198 कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अलग अलग फिल्में आ रही है, और अलग अलग थॉट्स की, अलग अलग श्रृंखलाओं की, विचारों की फिल्म यहाँ प्रेजेंट हो रही है। और मैं बहुत अब प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसे देश से हूँ जहाँ दादा साहेब फाल्के जी का बड़ी लीगेसी हमें मिली है, और ये नाम से ये फेस्टिवल बन रहा है, और वो आइडियाज़ लेके आगे जा रहे हैं। और यही तो इंस्पिरेशन है। आप अगर हम सफ़र ये मेरी शॉर्ट फिल्म देखोगे तो इसमें दादा साहेब फाल्के जी का जो, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, जिसमें कोई डायलॉग नहीं, लेकिन आपको स्टोरी टेलिंग में विद शॉर्ट वाइज समझ में आ जाता है, वैसे ही एक अलग प्रयास हमने किया है, और मुझे लगता है कि ये फिल्म सबको बहुत पसंद आएगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर, विजनरी प्रोड्यूसर मिस्टर नरेंद्र जी फिरोदिया, जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया, विजय पाटकर, जिन्होंने विदाउट डायलॉग ऑल फिल्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और ऑल द कास्ट एंड क्रूज अटैच विथ मी, एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू सर। I'm Dr. Reshma Palip. I'm a breast cancer surgeon practicing here in Mumbai, Reliance Hospital. I have been invited as a jury for this Dr. Phalke award ceremony to judge the movies, and I'm very happy because Dada Saheb Phalke has been a real pioneer in a trendsetter. He was the very first person who started making motion pictures here in India back in 1903. And it's over 100 years that his legacy continues today. If he had not made the first movie, we would not have this beautiful film industry, Bollywood, Tollywood, all the film industry that we have in India. He has provided jobs, occupation for so many millions and millions of Indians today, artists, different kinds of performers, and we are very, very thankful to him. And I'm very thankful to all the people who have remembered him, and we have had this award ceremony in his name. Thank you very much. Tribute to Dada Saheb Phalke and his family, and in keeping with the Marathi traditions, I have made it a point today to wear a nice traditional Marathi Paithani sari with traditional Marathi jewelry, because I think we should pay homage and pay our respects to our own traditions first, not follow the West in wearing Western clothes. Thank you. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। एक सबसे पहली बात तो आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड कि जासवंदा नाम की फिल्म दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है, एंड एज अ फिल्म मेकर इट फील्स रियली प्राउड फॉर माई टीम, एंड आई ऑल ऑफ अस आर प्राउड दैट दादा साहेब फाल्के के नाम पे जो फेस्टिवल बना है, उस फेस्टिवल में हमारी फिल्म टॉप 10 में है, विच इज़ जासवंदा। ये एक मराठी फिल्म है, एंड हमने ये फिल्म बहुत ज़्यादा प्यार से बनाई है। इट इज़ अबाउट लव, इट इज़ अबाउट टुगेदरनेस, एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल फिल्म। वी ऑल, Nishad, Nupur and I, the producers, and I am myself Shoni Laltikar, the director, we all believe in simplicity and the simpleness of life, and that is what we have tried to capture it here. So I think my film will speak more about itself than me speaking about it. So I guess everybody likes it here, and we are really looking forward to getting an award. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ आई थिंक मैं सबसे छोटी जूरी मेंबर हूँ आज। तो आज के दिन मुझे जूरी मेंबर बनाया जा रहा है, तो मैं बहुत सारी फिल्मों देखूंगी और फिर अपने हिसाब से उनको जज करूँगी। जितना भी हमें नॉलेज है, एक्सपीरियंस है फिल्मों को देखने का, तो उस हिसाब से मैं उनको देखूंगी और मैं अपने पॉइंट्स दूंगी, और आई होप मे द बेस्ट फिल्म विन। अभी जो हमारी जो प्रोडक्शन हाउस है रायज़ादा एंटरटेनमेंट्स, हमने एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ साइन की है, तो पहली फिल्म हम लोग बना रहे हैं, और एक और फिल्म मैंने साइन की है, बट वो अभी हम लोग बाद में अनाउंस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यहाँ पर बहुत सारी
शॉर्ट फिल्म है पर स्क्रीन की जाने वाली है, सर कितने एक्साइटेड है? बहुत सारी मराठी फिल्में और भी अदर लैंग्वेजेस की फिल्में आज यहाँ पर स्क्रीन हो रही है, सर क्या एक्सपेक्टेशन है आज की? एक तो मैं एक्साइटमेंट तो मुझे बहुत है, इसीलिए एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं पहली बार शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, जो मेरी भी यह फिल्म सिलेक्टेड है इन टॉप 10 में, हम सफ़र। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार, आज तक तो हिंदी फिल्में बहुत कर चुका हूँ, मराठी फिल्में बहुत कर चुका हूँ लास्ट 40 साल से, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे डायरेक्टर अभिजीत दलवी, मेरे प्रोड्यूसर नरेंद्र फिरोदिया जी, उन्होंने मुझे कहा कि करो तुम। बोलो चलो, मैंने की तो नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट लेवल पे मैं ये कर रहा हूँ कि ये मेरे फिल्म में नो डायलॉग्स, म्यूट फिल्म है मेरी, और कोशिश की है लोगों को अच्छी लगेगी, इसलिए बहुत मेहनत की है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड इट इज़ वेरी गुड एटमॉस्फेयर। सुनील जी ने जो ये बहुत तामझाम किया है, मेरे पुराने फ्रेंड्स मिल रहे हैं और भी फ्रेंड्स मुझे मिलेंगे, तो आई एम सो एक्साइटेड और बहुत मज़ा आ रहा है। एक्सपीरियंस तो बहुत डिफरेंट है क्योंकि मैं स्टेज पे बहुत कर चुका हूँ, म्यूट माइम, बेसिकली आई एम माइम एक्टर, तो मैं म्यूट कर चुका हूँ, लेकिन मैंने फिल्म में कभी किया नहीं था। तो अभिजीत की आइडिया थी, मेरे जो डायरेक्टर है अभिजीत दलवी, उनकी आइडिया थी विजय सर हम ऐसा करेंगे, तो आइडिया से लेकर मैं एक्साइटेड था। इट्स वेरी डिफरेंट, तो ये करने में मज़ा आएगी। और ये बहुत क्या बोलते कन्वेंशनल फिल्म नहीं है, वेरी डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट है फिल्म, इसलिए तो टॉप 10 में आई है। आउट ऑफ समथिंग कुछ 100-150 के बीच में टॉप 10 में आई है, तो मुझे लग रहा है हमने अच्छी मेहनत की है और अच्छी फिल्म की है। थैंक यू, थैंक यू। Myself Anup Krishna, I'm representing Kerala, and I'm so happy and I'm so humbled that my short film called Kanmashi got selected, and it is screening in front of such a big, massive crowd, and I'm so happy for that. Hopefully, let's hope for the best thing to happen in soon. Thank you. Thank you. Yeah, so my name is Jomin. I'm the creative producer of the film, and My name is Nanita. I'm one of the artists in this film. Myself Arthana, and I've also enacted too. yeah, so the film is called Our. Our in so the film is called Our. Our in Malayalam means the inseparables. It's and this story is, we wanted to go back in the era of 1900s, and we wanted to relook at the practice of sati, not as a form of historical, it's a very harsh thing, but we wanted to look at the form of emotion and human angle. So what we did is what if we thought, like, love becomes a medium of destruction and liberation. So it is a story of a young, fierce woman who actually practices sati, but not because of a husband or anything. It's because of a partner who is a female, and she wanted to reunite with her after death also. So what is inseparable means is like love beyond death is what inseparable is, what our short film is about. You wanted to add something? It's about two women standing against the societal rules in the 1900s, and how they are overcoming all the challenges and issues and just showing their strength. And above all, I think without any dialogue, it has been depicted musically and portrayed very beautifully. So really grateful for the entire team for this wonderful project. Extremely proud and privileged to be a part of it and to be here. Thank you. And we are so proud that Dadasaheb Phalke, as the jury has actually shortlisted our film, and we really look forward to viewing it. Thank you so much. Well, I'm really excited. For me, it's really a big thing to be on advisory board member. And secondly, I'm looking forward for some good women-oriented film, because I always work for women empowerment. And yes, I'm excited. Some good storyline and
yes, as I said, should be women oriented. You know, I will always look forward for that, for women empowerment thing. Yeah. Thank you. पहले तो हम दादा साहेब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल्स को मैं बधाई देने जाऊंगा. उनका 10th ईयर है. इट्स अ सक्सेस ईयर. और शॉर्ट फिल्म जो 100 मूवीज़ जो है वो अच्छी तरह दिखाए पब्लिक में अच्छी तरह. और एज ए एडवाइज़री बोर्ड वी आर ग्लैड कि भाई जो परफेक्ट फिल्म है, जो अच्छी फिल्म है, उनको हम लोग नॉमिनेशन में डाल के उनको अवार्डीज़ जो है एक्चुअल अवार्डीज़ उनको दिया जाए. और मैं दादा साहेब फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड जिन्होंने ये लेगेसी फिल्म के जगत गुरु बोलते हैं और उनका ये शो हो रहा है, तो मैं पूरी टीम को ऑल दी बेस्ट बोलूँगा उसके लिए. आई थिंक बहुत मेहनत हुई है. ये 10th ईयर है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड का. और इतनी एंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और इतनी बड़ी जूरी है. सारे कंट्रीज़ के कॉन्सुलेट्स आके इसको लोग ने 10 फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया है फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज. तो ये बहुत बड़ी बात है. और मैंने अभी फर्स्ट फिल्म देखा हूँ. आई थिंक बहुत अच्छा काम हुआ है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इतना अच्छा रिस्पांस मिला है दादा साहब फिल्म फेस्टिवल को. और ये और आगे बढ़े. विशिंग देम ऑल द बेस्ट ऑलवेज. ये सब्जेक्ट सब वेरिड सब्जेक्ट्स है क्योंकि ये ग्लोबल ऑडियंस ने सिलेक्ट किया है. बहुत सारे फिल्म शॉर्टलिस्ट हुए थे. आई थिंक 10,000 प्लस है. तो जो वेरिड सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है, कोई हाफ एन आवर का है. तो जो फिल्म मैंने देखी वो सती के ऊपर है. और वो ओल्ड टाइम में कैसे प्रोक्लेम होती थी और कैसे पोर्ट्रे हुई है. वेरी वेल मेड फिल्म. वेलकम. हाँ. अच्छा हाँ, कुछ है जो आवाज़ आ रही है. ओके. नमस्कार, मैं डॉक्टर सोहिनी शास्त्री, लाइफ कोच एंड फिलैंथ्रोपिस्ट. मैं कोलकाता से आई हूँ. पहली बार मैं दादा साहेब फाल्के में इनवाइटेड होके आई हूँ और मैं एज ए जूरी एंड लाइफ कोच मुझे सिलेक्ट करके गया है. तो मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ एज ए लाइफ कोच एंड फिलैंथ्रोपिस्ट. तो मैं जूरी हिसाब से आज शॉर्ट फिल्म स्क्रीनिंग होगा, मैं देखूँगी. देख के मैं सिलेक्ट करूँगी कौन सा फिल्म अच्छा है, बेटर है. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आकर. मैं बहुत ही सम्मानित और गर्व महसूस कर रही हूँ एज ए जूरी एंड लाइफ कोच. थैंक यू सो मच. या हाँ जी, माई सेल्फ राजंश सिंघल. और इट्स अ प्रिविलेज टू बी हेयर टू बी पार्ट ऑफ दिस दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल. एंड यहाँ पे अभी हम लोगों की फिल्म शोकेस हुई है इन टॉप 10. सो द नेम इज एट ब्रेक द साइलेंस and I have played primary character in that, autistic Ajju, and he is also played. He is my co-actor, and rest is on him. Thank you. Thank you. My name is Bhavesh Bhatt and अभी just थोड़ी देर पहले हमारा मूवी ब्रेक द साइलेंस अभी जस्ट प्रीमियर हुआ. एंड अच्छा लगा लोगों की तालियों से. एक जो हर एक आर्टिस्ट को एक मुकाम मिलता है और दादा साहब फाल्के इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. हम लोगों को हमारे जैसे नए आर्टिस्ट लोगों को ये प्लेटफॉर्म देता है दादा साहब फाल्के. और हम यही चीज़ हम लोगों को आगे मोटिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम मोटिवेट होते भी हैं. एंड थैंक यू सो मच. ये हमारा मूवी बहुत जल्दी प्रीमियर भी हो जाएगा, लाइक ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग. आप लोग उसमें भी देख सकते हो. थैंक यू. एंड आई वांट टू ऐड समथिंग. ब्रेक द साइलेंस ये ऑटिज्म पे बेस्ड है और लाइक टुवर्ड्स सोसाइटी इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज. और बाकी आप लोगों का लाइक सपोर्ट लव एंड गॉड इज ग्रेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. सी आई एम कमलप्रीत सिंह. मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले 5-7 साल से एज एन सिख मैंने अपने कैरेक्टर प्लेस किए हैं. वेब सीरीज़ की हैं मैंने 20 के करीब. मैंने फिल्म्स की हैं, बॉलीवुड फिल्म्स की हैं मैंने, और एड कमर्शियल की है 20. और दादा साहब फाल्के अवार्ड हो रहा है यहाँ पे, उसकी स्क्रीनिंग के लिए मैं आया गया हूँ.
और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे बाहर से, दूसरी कंट्री से, हमारे देश की बहुत चुनिंदा कुछ शॉर्ट फिल्म्स है जो दिखाई जा रही है, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ की कि वो सब अवार्ड फंक्शन में गेस्ट आए हुए हैं, वो एक्टर्स आए हुए हैं, वो डायरेक्टर्स आए हैं, वो टीम आई हुई है, उन लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने फिल्म्स बनाई है, जिन्होंने ये अपना सारा वर्क किया है और आज वो लेके दादा साहब फाल्के अवार्ड में आए हैं। थैंक यू। थैंक यू। Hi, this is Harsh Ahir. I'm from Gujarat, and I'm really excited to meet Abhishek, Anil bhai, and really excited to see the films. And it's honor to be here, as it's one of the most prestigious award for Indian cinema. That's it. Thank you. इवेंट तो काफ़ी अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और हमारी फ़िल्म यहाँ स्क्रीन हो रही है टॉप 10 में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारी फ़िल्म को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ। Yes, thank you for giving a platform for a new filmmaker for like us, and yes, it's very excited for the result and screening. Thank you. जी मैं तो अभी फिल्म्स देखने वाली हूँ, सो आज आई थिंक 10 फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म स्क्रीन कर रहे हैं। So I'm very excited. Of course, I want to see the films, and I do believe a lot in producing more and more short films because it gives a canvas, you know, for the youngsters and the new kind of talent to come out and emerge and then later move on to a bigger platform. So I think it's going to be a very interesting evening, and I'm looking forward to it. Well, I am coming here today for the first time, so I am now I'm looking forward to seeing the screening, like I said, and after that I will give you my bites. Yeah, thank you. Okay, so now you've already seen 2 shows of Chitrangada Ek Sashakt Nari, and now we are showcasing Chitrangada again on the 30th of November. We are also planning to take Chitrangada to Delhi and to Jamnagar and also in Bombay in the next few months. But over and above that, we are coming out with another musical dance drama which is called Naika Bhumika. So I am very excited about that. And there is something which is coming up on OTT which I'm not going to talk about right now. So that you have to wait for that. Yeah, thank you so much. Thank you. यार 10 में से 8 फिल्में देख चुका हूँ और एक साइलेंट फिल्म भी देखी है मैंने अभी, जो थी वर्डलेस फिल्म, बट मैं देख के स्पीचलेस रह गया। कहने की बात यह है कि शॉर्ट फिल्म्स को इनकरेजमेंट मिलना चाहिए, और वो इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि शॉर्ट फिल्म जो हैं वो कम समय में बहुत अच्छे टैलेंट्स लेके आती हैं और एक बहुत प्यारी सी बात आप तक छोड़ जाती हैं। तो आई एम श्योर हम सबके पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जीवन में, शॉर्ट फॉर्मेट्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्रिकेट शॉर्ट हो गया है, ड्रामास वर्टिकल हो गए हैं, शॉर्ट्स हो गए हैं, यूट्यूब भी शॉर्ट्स हो गया है, बाकी सब भी शॉर्ट्स हो रहा है। बट आई थिंक शॉर्ट फॉर्मेट इज़ अ अपकमिंग फॉर्मेट. It was already existing for a very long time, but it's also an upcoming format. So congratulations to the entire DPIFF team, and I'm thrilled to be a part as a host to kind of take this show ahead with them. So there are 2 films and 1 reality show that will all be announced through the channels. So this is not the right time to announce because I'm not allowed to actually announce myself. आप लोग को जल्दी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी reality shows और जो फिल्म हम कर रहे हैं. But thank you so much for being an interesting part. Bye. Actually मैंने I think मैंने 6 फिल्में देखी, short films. और you know what I realized, there is so much of talent, और हमें ये जो short films जो है हमको encourage करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने कम समय में इतने bold ideas, इतनी beautiful cinematography capture किए हैं ये सब talented directors, actors ने. It is brilliant. So I really enjoyed it, and some of the movies were
really overwhelming, और इतने कम समय में जैसे मैंने बताए इतने heart touching concepts इन लोगों ने कैप्चर किया है. It is absolutely kind of, it's incredible. So it was very good actually. Yes, in fact I just announced inside when I was speaking that I would be very happy to promote, through Indrani Mukherjee Enterprise, anybody who has good concepts, I would be very happy to, support creative talent for the same. Yeah. Thank you.